जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति हिंदुओं की बात करता है तो वो ये ज़रूर कहता है कि इस देश का हिंदू सो रहा है। इस देश के हिंदू को जागने की ज़रूरत है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर उसके साथ में क्या कुछ गलत हो रहा है, और सिर्फ एक जगह से नहीं, कितनी जगहों से गलत हो रहा है। ऐसे में आज जब विक्रांत मसीह हिंदुओं को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कि वो हिंदुओं के भले की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ गलत हुआ उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर विक्रांत मसीह को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। विक्रांत मसीह की हालत दरअसल इस समय ऐसी हो गई है कि वो ना घर के बचे हैं ना घाट के। जिस लिबरल गिरोह से वो आते हैं, वो उस लिबरल गिरोह को भरोसा नहीं हो रहा है कि विक्रांत मसीह ऐसी बातें कर सकता है, और जो हिंदू हैं वो विक्रांत मसीह की बातों को सुनकर ये सोच रहे हैं कि यार ये आदमी आखिर ऐसा बोल रहा है तो इसको क्या पता है कि ऐसा बोलते हुए अलग ही दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। देखिए, मेरी इसमें एक अलग राय है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिपोक्रेट हो रहा हूँ। आप तो ये समझिए, दो तरह की चीज़ें हैं जो इस समय विक्रांत मसीह के केस में निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल विक्रांत मसीह की एक मूवी आ रही है, इसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, गोधरा में हुए हादसे के ऊपर बनी हुई ये मूवी है। एकता कपूर भी इस मूवी से जुड़ी हुई है। इस मूवी के प्रमोशन का दौर इस समय चल रहा है। आने वाली 15 तारीख को ये मूवी रिलीज होने वाली है। जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है तब से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस मूवी में जो भी कुछ गुजरात में 2002 में हुआ था उसको आखिर किस तरीके से दिखाया गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मूवी में गुजरात के गोधरा में जो हुआ था वो दिखाया गया होगा, या फिर गुजरात में जो हिंसा भड़की थी उसकी तरफ बात करी गई होगी। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर विक्रांत मसीह के जो इंटरव्यूज हैं, जो पॉडकास्ट हैं, वो इस समय वायरल हो रहे हैं। दरअसल विक्रांत मसीह अपने इन सभी इंटरव्यूज में और पॉडकास्ट में हिंदुओं के हक की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिन्हा के साथ में उनका एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें विक्रांत मसीह कहते हैं कि हिंदू अब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी के लिए जाग रहा है, और इसीलिए लोगों को समस्या हो रही है। अब समस्या दरअसल ये है, जो लोग मैं जानता हूं अभी कमेंट करेंगे भी कि यार विक्रांत मसीह अब सही बोल रहा है, उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही है। देखिए क्या होता है इस समय, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दो बातें निकलकर सामने आती। पहली बात तो ये कि जो चीज़ दिख रही है वैसी की वैसी है, कि भैया नहीं, विक्रांत मसीह जो है वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। भारत भर में डेवलपमेंट उन्होंने देखा है, हिंदुओं के साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं उसको उन्होंने देखा है, महसूस किया है, और उसके बाद में आज वो एक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि हाँ भाई, बोलना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी चीज़ है जो मुझे परेशान करती है, और उस दूसरी चीज़ में बात यह आ जाती है अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। मतलब कि आपको जहां पे दिख रहा हो कि इस अवसर के ऊपर मैं फ़ायदा उठा सकता हूं, तो यहां पर अवसरवादी बनने में ही फ़ायदा होगा, आप वो करें। देखिए, विक्रांत मसीह आउट ऑफ द ब्लू आकर ये सब बातें नहीं बोल रहे। जैसे कंगना रनौत है, वो हर कभी इस तरह की बातें करती रहती हैं। कई बार हम एग्री करते हैं, कई बार हम डिसएग्री करते हैं, पर विक्रांत मसीह इस समय एक एजेंडे के साथ में चल रहे हैं। दरअसल उनकी मूवी रिलीज होने वाली है, एंड हम सभी इस बारे में जानते हैं कि जब भी कोई एंटी हिंदू व्यक्ति इस तरह की मूवी बनाकर पैसे कमाने की कोशिश करता है तो अमूमन ऐसे लोगों की मूवीज फ्लॉप हो जाया करती हैं। जैसे आमिर खान साहब की अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा। कई लोगों ने बताया भाई काफ़ी खूबसूरत मूवी थी, उसके बाद भी लेकिन वो चली नहीं। क्यों? क्योंकि आमिर खान साहब के कुछ पुराने बयानात थे जो कि उस समय वायरल हो गए थे। आमिर खान साहब ने उन सबको लेकर माफ़ी भी मांगी थी, लोगों से अपील भी करी थी कि भैया आप जाकर हमारी मूवी देखिए, लेकिन लोगों ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया था। विक्रांत मसीह का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। विक्रांत मसीह के अगर हम इतिहास में छलांग लगाकर देखेंगे तो दो चीज़ें मेन निकल कर सामने आती हैं। पहला तो ये उनका एक ट्वीट आता है जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा था कि हाफ बेक्ड पोटैटोज एंड हाफ बेक्ड नेशनलिस्ट विल ओनली कॉज अ पेन इन द गट। यहाँ पर माता सीता भगवान श्री राम से कहते हुए दिखाई दी थी कि भैया मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको किडनैप रावण ने किया था, आपके किसी भक्त ने नहीं किया था। और ये जो पूरा कांड हुआ था, ये भारत में इस समय एक घटना हुई थी, उस घटना के समय पर उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा यामी गौतम ने शादी पर एक तस्वीर साझा करी थी जिसमें कि वो अपनी शादी के जोड़े में दिखाई दे रही थी। उसके के ऊपर विक्रांत मसीह ने कटाक्ष भरा जवाब देते हुए लिखा था, प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। अब राधे माँ के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरह की बातें होती हैं। अब यहाँ पर कई लोग मैं जानता हूँ यहाँ पर ये कहेंगे कि यार हो सकता है अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, अब वो चीज़ों को लेकर उसकी सोच बदल गई हो। मैं उस चीज़ को भी नहीं मान पा रहा हूँ। दरअसल अभी 8 महीने पहले की बात है, अनफिल्टर्ड बाय संधीश करके संधीश का एक चैनल है जिसके ऊपर वो पॉडकास्ट करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं। उस पर भी विक्रांत मसीह ने अभी 8 महीने पहले ही एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आमिर खान ने जो बातें मोदी को लेकर कही थी, क्या उन बातों का नुकसान फिर आमिर खान को ही नहीं हुआ था। दरअसल आमिर खान ने उस समय गुजरात की चीज़ों को लेकर मोदी के ऊपर उंगली उठाई थी। उसी के रेफरेंस देते हुए यहाँ पर ये बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि भाई एक्टर जो है आज की तारीख में खुल के बोल नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत दिक्कतें होती हैं और आज समय बदल चुका है।
लेकिन जब हम आज उनके इंटरव्यूज देखते हैं तो उन्हीं इंटरव्यूज में बैठकर विक्रांत मैसी कहते हैं कि भाई हमको असली आज़ादी तो अब मिली है, भाई हमको असली आज़ादी अब मिली है, हमको सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी उस समय 1947 के समय पर। इस समय जो विक्रांत मैसी का एकदम से ध्रुवीकरण हुआ है ना, बस वही पचाने योग्य हो नहीं रहा है। देखिए जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उनमें एक तरीके का बार्टर सिस्टम चलता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉडकास्ट में अगर जाएंगे विक्रांत मैसी और वहां पर जाकर अपना इंटरव्यू देंगे तो उनके पॉडकास्ट में भाई एक सेलिब्रिटी आया है, इसका फायदा उनको होगा, और कई लोगों को तो पैसे भी दे दिए जाते हैं कि भैया इंटरव्यू लेना है इनका। इस तरीके से ही मूवीज की जो मार्केटिंग टीम रहती है इन सब चीज़ों को लेकर काम करती है। कुछ ऐसा ही वाक्य मूवी के ट्रेलर लॉन्च के समय पर भी देखने के लिए मिला था, जब मीडिया के द्वारा पूछे जा रहे आड़े तिरछे सवालों के ऊपर एकता कपूर ने भी ये बात कही थी कि भाई मैं भी एक हिंदू हूं। अब जब ये लोग जो कि पैसे से ऊपर उठ के कभी कुछ सोचते नहीं, कभी कुछ देखते नहीं है, ये लोग जब धर्म कर्म की बात करने लगे तब ऑब्वियस सी बात है दिमाग ठनकता है कि यार ये लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इसमें दाल में कुछ काले वाली बात है। मतलब मैं कुछ ट्वीट्स की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। जैसे कि एक ट्वीट है जो कि बाला ने किया है। बाला ने लिखा कि फाइनली बॉलीवुड इज फाइंडिंग करेज एंड शोइंग द रियलिटी ऑन द बिग स्क्रीन्स। द साबरमती रिपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट मूवी विच विल शेड लाइट ऑन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ साबरमती एक्सप्रेस इंसिडेंट स्टारिंग विक्रांत मैसी। अब बाला ने जो यहाँ पर ये ट्वीट किया है इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई बॉलीवुड जो है वो करेज फाइंड कर रहा है, पर यहाँ पर बॉलीवुड लिखने से मेरे को सेंस समझ में नहीं आता। एक मूवी से क्या आप पूरे बॉलीवुड को मतलब डिफाइन कर सकते हो, या फिर एक एक्टर के बोलने से आप पूरे बॉलीवुड को डिफाइन कर सकते हो? ये सोचने वाली बात है। फम्बलिंग फो ने लिखा है कि लुक हाउ हिज फेस टर्न्स ब्लैंक फ्रॉम 1 minute टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अकॉर्डिंग टू मी यूज वॉट ही इज सेइंग अगेंस्ट द लेली गैंग बट डू नॉट ट्रस्ट हिम एवर। लेट हिज मूवी रिलीज एंड कीप द बॉयकॉट। नेवर ट्रस्ट एनी मूवी स्टार्स फ्रॉम एनीवेयर। दरअसल का एक तबके का ये भी मानना है कि विक्रांत मैसी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, समझाया गया कि भाई तुमको ये चीज़ें बोलना है, और क्योंकि आज की तारीख में एक एक्टर बाध्य होता है मूवी की मार्केटिंग करने के लिए, इसीलिए विक्रांत मैसी ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि विक्रांत मैसी अपने ही अतीत में खुद ही कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनको को लेकर काफ़ी विवाद खड़े हुए हैं। सचिन यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 12th फेल एंड सेक्टर 36 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय और सामाजिक मुद्दों की फिल्मों से काफ़ी चर्चित हुए, और 15 नवंबर को उनकी ये मूवी आ रही है। मतलब हर तरफ अभी उनकी मूवी की बातें चल रही हैं। यहाँ पर जो कुछ लिबरल्स हैं उन्होंने भी सामने आकर इस बारे में बात करने की कोशिश करी, जैसे बीजेपी डेलिबरेटली स्टार्टेड द फायर सो दैट वहाँ पर उनको फ़ायदा हो सके। अब ये ट्वीट जो है ये लिबरल्स ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा प्लीज़ ऑडियंस मूवी चलाने वास्ते 1947 में मिली फ्रीडम को सो कॉल्ड फ्रीडम बोलना ज़रूरी होंदा सी। तो इस तरीके से लोग ट्रोल भी कर रहे हैं भाई विक्रांत मैसी को कि यार देखो अब मूवी आ रही है तो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, और देखिए आप इस तरह की बातों को फेस करेंगे ही करेंगे। विजेंद्र चौहान लिखते हैं एक्टिंग कितनी आती हो वो रहने देते हैं, लेकिन चुप रहना या ना बोलना इन्हें तत्काल सीख लेना चाहिए। डॉक्टर नीमो यादव ये भी एंटी मोदी वाले ही ट्वीट्स करते हैं। ये लिखते हैं एक पिक के लिए अपने गांव, आप समझ जाइए इन्होंने क्या कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि मेरी आइडियोलॉजी नहीं बदली है, बस मूवी रिलीज की डेट आ गई है। अच्छा, ये एक इनका बयान है जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं एक बीजेपी का क्रिटिक था, लेकिन मैंने पूरा देश घूमा है, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें उतनी बुरी है नहीं जितनी की दिखाई जाती हैं, और मुस्लिम तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। बस इसी के ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या इस इंसान को वाकई में आप भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर या नहीं कर सकते। साबरमती एक्सप्रेस के ये वत्सला सिंह ने लिखा है कि साबरमती एक्सप्रेस के सच को छुपाने के लिए पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। विक्रांत मैसी को ट्रोल करके उसको चुप कराया जा सके। कल तक जो लेफ्ट का डार्लिंग था, आज कुछ सवाल क्या उठ गए लग गया, तो पूरे सेक्युलर लिबरल लेफ्ट इकोसिस्टम ने उसको एक दिन में ही अपना प्रोपेगेंडा की ताकत दिखा दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच बोलने की हिम्मत करोगे तो दबा दिए जाओगे। अब देखिए मैं इन बातों से बस इसीलिए एग्री नहीं कर, देखिए बहुत अच्छी बात है विक्रांत मैसी जो बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से ये वही सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोग सुनना भी चाहते हैं। बट फिर हमें इन बातों को लेकर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बंदे का आगड़ा पिछाड़ा क्या है। 8 महीने पहले जो बंदा एक इंटरव्यू में ये बोल रहा था कि नहीं भैया इस देश में बोलना ही तो सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है, वही बंदा 8 महीने में इतना कितना कैसे बदल गया कि भैया अब वो आके खुले तौर पर बोल रहा है। और देखिए मैं तो इस बात को भी मान लेता हूँ कि हाँ विक्रांत मैसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, वो बातों को अब समझने लगे हैं, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगे। भाई वो अपने पिता के ही बारे में कहते हैं कि भाई मेरे पिता जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन वो 6 बार वैष्णो देवी जा चुके हैं। इसके बाद वो अपने भाई के लिए कहते हैं कि भाई मेरा भाई जो है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन चुका है, लेकिन उसको मेरी मूवी से कोई दिक्कत नहीं है।
यही तो होती है बिजनेस मेंटालिटी। भाई आप समझिए कि जिस चीज को लेकर आपके घर वाले आपका विरोध कर रहे होते हैं ना, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो उसी चीज से संबंधित जिससे आपको पैसा मिलने लगता है, भले ही वो इलीगल ना हो, तो आपका परिवार उसको सपोर्ट करता है। भाई यही तो एक चीज होती है, यही खूबसूरती होती है कि भाई बिजनेस को किस तरीके से रन करना है। और इसीलिए जो एक बड़ा तबका है सोशल मीडिया पर, वो विक्रांत मैसी को लगातार ट्रोल कर रहा है कि भाई आज तुम्हारी मूवी रिलीज हो रही है, तुम एक कट्टर हिंदू बन गए हो, आज तुम हिंदू हिंदू की बात कर रहे हो, तुम जहां जा रहे हो हिंदुओं के सुख दुख की बात कर रहे हो। लेकिन जो तुमने इतने समय तक जो बातें कही हैं उनका क्या? भाई सडनली तो कोई चीज़ बदलती नहीं है, चीज़ों को बदलने में समय लगता है। भाई आपको किसी भी व्यक्ति का जब परसेप्शन बदलना होता है तो आप उस व्यक्ति का परसेप्शन कैसे बदल सकते हो? भाई आपको किसी की भी सोच के ऊपर अगर एक बदलाव की घड़ी लानी है, आप उसको फैक्ट्स बताओगे, आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें दिखाओगे, तब कहीं जाकर उसकी एक सोच बदलती है। तो हो सकता है भाई विक्रांत मैसी जो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने पूरी भारत घूमा है, चिकन नेक का भी उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि चिकन नेक पर जाकर देखिए वहां पर हिंदू कितने नाराज हैं, वहां पर तो कितने देशों की बॉर्डर लगी हुई है, कितनी समस्याएं हैं वहां पर। तो हो सकता है विक्रांत मैसी ने भारत घूमा हो और उनको चीज़ें दिखाई दी हो कि भाई ये सब चीज़ें जो पहले ऐसी थी वो अब ऐसी हो गई। जैसे उन्होंने हिमाचल में अपने ससुर के गांव की भी बात करी कि भाई वहां पर सड़कें नहीं थी, हाईवे तक पहुंचने में 4-4 घंटे लग जाता था। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि उनके साथ सही हो, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर एक मूवी मात्र के लिए मैं तो भरोसा नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़, अगर विक्रांत के साथ में वाकई में कोई ऐसा बड़ा बड़ा बदलाव हुआ है तो वो मूवी रिलीज होने के बाद हमको दिख ही जाएगा, जब जिस जिस भी तरीके से इनकी बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि विक्रांत मैसी की जो इस समय ये बातें, जो इंटरव्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं, आप उनके ऊपर कितना भरोसा कर पा रहे हैं? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।